नमस्कार। न्यूज़ लाइन में स्वागत है। आज हमारे साथ न्यूज़ लाइन में हैं मधुपुर के विधायक हफीजुल हसन के विधायक प्रतिनिधि जो कि स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा इनको मिला है। हम लोग प्यार से स्वास्थ्य मंत्री भी कहते हैं, जनाब मोहम्मद शाहिद और फेकू साहब। और इनके अस्पताल में आने से आमूल चूल परिवर्तन हुआ है और काफ़ी काम जो है अब दिखता भी है। पहले हम लोग अस्पताल के प्रबंधन समिति की बैठक की खबरें सालों में 6 महीने में ऐसे मिलती थी, लेकिन अब प्रत्येक महीने प्रबंधन समिति की बैठक हो रही है और जिसमें इनका सक्रिय भागीदारी भी है। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी भी सक्रिय रूप से भागीदारी ले रहे हैं और जो भी समस्याएं हैं उसका त्वरित निवारण कर रहे हैं। सबसे पहले फेकू जी, आपका स्वागत है। क्या आपके जाने से अभी क्या कुछ काम द्रुत गति से शुरू हो गया? सबसे पहले मैं राम जी न्यूज़ चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। कम से कम हमें उस लायक समझा कि मैं काम करने के लायक हूं। और सबसे बड़ी हमारी शुक्रिया अदा मैं करता हूं अपने मंत्री हफीजुल हसन साहब का कि हम पे विश्वास करके मुझे ये काम जिम्मा दिया स्वास्थ्य विभाग का, और मैं ईमानदारी से अपनी काम को कर रहा हूं। मैं काम करूंगा तो हमारी पार्टी की, हमारी मंत्री जी का और इस शहर का मतलब लोगों का भलाई होगा। इसी सोचकर मैं अपनी समाज अपनी सेवा में इसमें दिन भर लगा रहता हूं कि कहां हमसे किसी गरीब का भलाई हो जाए, मैं करने के लिए तैयार हूं। क्या तो काम अभी क्या कुछ नया काम शुरू हुआ है अस्पताल में आपके द्वारा? जी, नया काम तो ये हुआ है कि पहले हमारे यहाँ 1-2 जांच होते थे, अभी 19 जांच फ्री में हो रहा है। उनका कुछ ऐसा कुछ जांच है जिसमें 10-15 रुपया लगता है, हाँ वो अलग चीज़ है, लेकिन फ्री जांच 19 होता है, जिसमें हमारा ब्लड शुगर है, बीपी है, प्रेशर है, ये सारे सब मिला के इतने चेकअप 19 चेकअप अभी हमारे यहाँ स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि सब बहुत दिनों से मांग रही है ब्लड स्टोरेज को लेकर के, साथ ही अल्ट्रासाउंड को लेकर के, तो ये सब काम क्या लगता है कब तक शुरू करवा पाएंगे आप? जी, सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे अनुमंडल के मतलब एसडीओ साहब जो है हमारे साथ, हम हमारे साथ हमारे काम में चल रहे हैं। वो सबसे बड़ी ज़्यादा मदद हमको वहाँ से मिल रहा है, क्योंकि एसडीओ साहब भी हमारे मीटिंग में हर सप्ताह प्रबंधन समिति का हर महीना मीटिंग करते हैं। और उस मीटिंग में क्या होता है कि हम लोग प्रस्ताव जो लेते हैं हर एक महीना के अंदर, उस चीज़ को हम लोग कोशिश करते हैं लागू करने का। जिस तरह से ब्लड स्टोर का, तो ब्लड स्टोर के हम लोग एक सदियों से इसके पीछे लगे हुए थे, तो लगभग ये काम हो गई है। लाइसेंस भी लगता हमारा बन गया है और अगला मीटिंग तक आने से पहले ब्लड स्टोर का काम मतलब चालू हो जाएगा। बात करें, जैसे कि हमने सुना पिछली बैठक में आप लोगों ने एक निर्णय लिया कि 5 रुपया प्रत्येक मरीज से लिया जाएगा, जबकि ऐसा रहा है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों से कुछ भी फ़ी नहीं लिया जाता था। तो ये जो है ये 5 रुपया लागू करने का क्या उद्देश्य है? इससे क्या अस्पताल को फ़ायदा होगा और मरीज को क्या फ़ायदा है? नहीं, ये 5 रुपया जो है हमारा ज़िला में लागू हुआ है और हमारे प्रबंधक समिति में जितने लोग हैं बैठ कर सारे लोग हम लोग निर्णय लिए हैं कि 5 रुपया लगना चाहिए। इससे हमारा 2 फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा को होगा कि हमारे हॉस्पिटल में एक कुछ पैसे आएंगे जिससे हमारा यहाँ का व्यवस्था होगा, और दूसरा फ़ायदा क्या है कि हमारे यहाँ कितने मरीज लोग आते हैं ये हमारे काउंटिंग हो जाएंगे। यही 5 रुपया लगाने का यही मकसद है, और लोगों को लगेगा कि हमारा 5 रुपया लेकर मेरा इलाज तो कम से कम अच्छा हो रहा है। पहले जो ओपीडी में मरीज आते थे क्या उसका काउंटिंग नहीं होता था? नहीं होता था, लेकिन कहने में ऐसी बात नहीं होता था। लेकिन ये 5 रुपया लगने से एक जैसे अधिकार कैसे हो जाता, हक, ये मेरा अधिकार है, इसी तरह से लोगों को लगता है। दूसरी बात है कि मैं अल्ट्रासाउंड के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, लगा हूँ। मैंने सीएस साहब से बात किया है। सीएस साहब कहा है कि हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड का तो अपना नहीं है, लेकिन एक कंपनी जिला में है जो अल्ट्रासाउंड का करते हैं। वो कहा है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, अल्ट्रासाउंड का भी महीना में 2 बार 3 बार हम मधुपुर में भी कराएंगे। उस पर भी हमारे प्रभारी एसडीओ साहब, हम लोग और प्रबंधन जितने भी लोग हैं हम लोग उसमें लगे हुए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ ऑपरेशन बीच में होता था, भी रुका हुआ है। तो जो मरीज़ को जो बेहोश करने वाला जो डॉक्टर होते हैं, हाँ जी, वो डॉक्टर मेरे पास अभी नहीं, वो शायद उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो मैं सीएस साहब से बात किया हूँ कि काफ़ी दिक्कत हो रही है, गरीब का पैसा बाहर में लग जा रहा है, तो यहाँ कम से कम ज़रूरी है। तो हमने अपने मंत्री जी के भाई से भी हमने फ़ोन करवाया था, मैं भी फ़ोन किया। तो सीएस साहब ने कहा है कि मैं वादा करता हूँ कि सप्ताह में मैं
एक बार या 2 बार मैं भेजूंगा और आपका काम नहीं रुकेगा, होगा। ये हम लोग ये इतनी बात किए हैं और बाकी जितना काम होना है वो हम लोग करेंगे ईमानदारी से। कल तक जो लगता था कि हॉस्पिटल में काम नहीं हो रहा है, मैं चाहूँगा कि वैसे लोग जाके देखें कि पहले और अभी में कितना फ़र्क आ गया। कल तक कौन डॉक्टर कितना बजे बैठते हैं, कब कहाँ है, ये बोर्ड नहीं लगता था, लेकिन आज हमारे एसडीओ साहब के मेहरबानी से, प्रबंधक समिति में जितने लोग उनके मेहरबानी से, हमारे प्रयास से आज वहाँ पर बोर्ड लगने लगा है। कौन कौन स्टाफ का कितना बजे कब कितना बजे ड्यूटी है, ये सारा आपको डिटेल मिल जाएगा। कुछ कई सारी समस्याएं भी आती हैं और लोगों का काफ़ी सारा सवाल है कि कुछ जो सरकारी डॉक्टर हैं वो अपने समय में, जो उनका समय है उस समय को छोड़कर वो प्राइवेट प्रैक्टिस में, प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं। तो इसमें आज इससे आप कहाँ तक सुधार पाएंगे इस चीज़ को? देखिए, अभी तो मैं सुधार तो दिया हूँ, क्योंकि जितने भी जिनका टाइम है वो अपने टाइम पे हॉस्पिटल में बैठते हैं। बाकी उस टाइम के बाद वो अपना कहाँ बैठते हैं उनको हमसे उसे कोई मतलब नहीं, वो अपने समझे। और हमारे जो सीएस साहब हैं, जो पदाधिकारी, वो उनसे समझेंगे। मैं ये जानता हूँ कि मेरा जो टाइम है आप उस टाइम पर रहें, उसके बाद आप कहाँ जाते हैं उसके लिए सीएस है, डीसी हैं, उनके लिए आप हमारे अनुमंडल जी हैं, वो सब देखेंगे। मेरे टाइम पे रहते हैं। तो साफ तौर पर में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है इनके रीज़न में। और जो बड़ी बात है कि डॉक्टरों की अस्पताल में उपस्थिति वो ज़रूरी है, वो अपने समय के हिसाब से रहें और उसको लेकर के काफ़ी सक्रिय हैं कि डॉक्टरों की मौजूदगी अस्पताल में रहे, जिससे मरीजों को लाभ मिल सके। सहयोगी पुनीत शर्मा के साथ रामचंद्र झा, न्यूज़ लाइन मधुपुर। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार।